गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, जहाँ जहाँ से भी लोग मुझे सुन रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड हाय, माय नेम इज़ निदा। ओके, कुछ मुझे मैसेजेस मिले हैं, लेकिन ये कुछ मैसेजेस मुझे अभी के नहीं हैं। आई मीन आज मुझे मैसेजेस मिले हैं। मुझे 2 दिन पहले जो है 2 days ago I got this messages and ये मैसेजेस लाइक आप समझो कि मैंने अभी सहरी के लिए उठी थी सुबह में, और आफ्टर दिस जो है ना आई जस्ट गाइडेड टू राइट इट डाउन समथिंग, ओके। एंड व्हेन आई स्टार्ट टू राइटिंग डाउन, आई डोंट नो, इट्स नॉट फ्रॉम माई वर्ड्स, इट्स नॉट माई वर्ड्स, आई एम 100% I'm श्योर ये मेरे बिल्कुल लफ्ज़ नहीं है, क्योंकि मैं भी कोई इस तरह का नहीं, इवन आई एम राइटर और आई एम राइटिंग, आई लव टू डू राइट थिंग्स, बट ये मेरे लिरिक्स नहीं है और ना ही मैं ऐसा कुछ लिखती हूँ, बिकॉज आई एम नॉट द डेस्परेट ऑफ लव एंड ऑल थिंग्स, आई एम नॉट, आई एम वेरी स्टेबल पर्सन, अल्हम्दुलिल्लाह। एनीवेज, तो मेरी मुझे ही बताया गया कि आई हैव वन मोर गिफ्ट दैट इज़ एक्टिवेटेड नाउ, दैट ऑलरेडी था, लेकिन नाउ इट्स एक्टिवेटेड, माइट बी आई हैड बिफोर वाइल आई वॉज चाइल्ड, बिकॉज जब मैं छोटी सी थी तो मैं सॉरी फॉर behind the like background noise, actually my son is playing and watching his programs. Anyways, जब मैं छोटी सी थी तो मैं राइटिंग करती थी, आई राइट डाउन दी पोइट्री, आई एम राइटिंग डाउन दी सॉन्ग्स एंड लिरिक्स, और ऐसे लिरिक्स जब कि मुझे खुद से मैं बनाती थी, मतलब खुद ही मुझे होता था कि मुझे ऐसा लिखना है, ये लिखना है। इवन इतनी यंग एज में इंसान को नहीं होता, बट आई वॉज गाइडेड टू डू दिस, और मुझे नहीं पता था उस वक्त डाउनलोड्स क्या होते हैं, क्या होते हैं, क्या नहीं होते हैं, बट आई वॉज डूइंग दैट टाइम। नाउ इट्स कमिंग बैक टू माई दिस गिफ्ट अगेन एंड इज़ एक्टिवेटेड नाउ। सो लेकिन ये वो वाला गिफ्ट है कि इसमें मैं खुद के लिरिक्स तो लिख सकती हूँ, लेकिन अभी जो मुझे डाउनलोड्स मिला था ये मेरे खुद के लिरिक्स नहीं हैं, इट्स नॉट फ्रॉम माई साइड, बट माइट बी somebody sent to me, because somebody knows I am the psychic, so that's why I can receive easily these words and these kind of stuff. Or in either case, it's somebody want to, हो सकता है कोई मेरे लिसनर ही हो, उसने जानबूझ के मेरी साइकिक के पावर्स पे, मतलब मेरे साथ एक अलाइनमेंट करने की कोशिश की हो, लेकिन ये वही कर सकता है, ये मेल है, ये कोई पर्सन फीमेल नहीं है, ये वही कर सकता है जिसके पास खुद की कोई पावर हो, यानी कि अगर वो खुद भी स्पिरिचुअली इन अलाइन है और ही इज़ नोट हाउ टू यूज़ देयर गिफ्ट्स, spiritual powers gifts, so then he can do it, otherwise nobody can, normal people cannot do this easily, to align with me in this way, to tell me what he thought right now, what he want to write it down, and what he has the feeling about somebody else, right? तो ये कोई पर्सन गिफ्टेड ही है, आई एम श्योर। लेकिन जो भी पर्सन है, फर्स्ट ऑफ थिंग मैं आपको एक बात कहना चाहूँगी कि मैसेजेस तो मैंने राइट इट डाउन कर ली हैं, और मैं उसके ऊपर रीडिंग भी मुझे गाइडेड किया गया है, आज गाइडेड किया गया, इवन 2 days ago मुझे गाइड नहीं किया गया था, मुझे से बोला गया था जस्ट राइट इट डाउन, आई जस्ट राइट इट डाउन एंड स्टॉप दिस, कंप्लीट भी नहीं राइट किया था। आज मुझे और मज़ीद इसके लिरिक्स और मज़ीद मुझे मिले, ये कोई सॉन्ग राइटिंग है, कोई किसी ने सॉन्ग राइट करना चाहा है, या अपने दिमाग में सोचा है, ऐसी चीज़ें, आई गेस कोई फीलिंग्स हैं, सम काइंड ऑफ स्टफ। तो जो भी पर्सन हो, जिसकी भी ये लिरिक्स हैं, जिसने भी राइट इट डाउन करवाया, एक बात मैं बोल दूँ, if you are aligned with your spiritual power, if you know how to balance yourself, if you are a healed person, then make sure one thing, whatever you want to express these words to somebody and anyone else, must show in front of this person and express. अगर आप एक्सप्रेस नहीं कर सकते ना, तो ट्रस्ट मी, आप दी लोस्ट एनर्जी के अंदर आप डील कर रहे हो, और अगर अपने रिलेशनशिप का लोस्ट एनर्जी में आप डील करोगे तो यू कैन नॉट गेट दी वे ईजीली, और अगर वे मिल भी जाएगा तो तुम्हारा जो रिलेशनशिप है ना, इट्स नॉट गोइंग टू स्ट्रॉन्ग। ये मैं बहुत क्लियरली बता दूँ, अगर ये मेरे लिए भेजा है, obviously I'm single right now, obviously I'm not officially, but obviously I decided to do this anyways. तो तब भी I want to mention one thing, I'm not desperate for love, first thing, so my first priority is my son, ठीक है। Second is that, okay, yes, I accepting it obviously, but
ईदर इन केस कि अगर कोई पर्सन मुझे आके खुद बोले, एक्सप्रेस, क्योंकि मैंने अपनी ये पास्ट मिस्टेक से सीखी है एक चीज़ कि अगर कोई पर्सन आपको एक्सप्रेस नहीं कर सकता अपनी फीलिंग्स, तो ना अपनी फीलिंग्स नॉट ओनली थ्रू वर्ड बट ऑल्सो बाय एक्शन। एक एक्शन ही होगा ना कि आप किसी के सामने जाओ, एक एक्शन के थ्रू अपने वर्ड्स के साथ बोलो। तो उस वक्त ये क्या होता है कि आपके इतने चोर दरवाजे आपने खोले होते हैं ना, बिहाइंड दी सीन जो अब डोर आप जो लगे हुए होते हो, और वो आपके क्लोज हो जाते हैं। मीन्स यू आर ऑथेंटिक पर्सन। लेकिन अगर आप एक्सप्रेस नहीं करते हो और कोई एक्शन नहीं लेते एक्सप्रेस करने का, और इन फ्रंट ऑफ द पब्लिक, लाइक इन फ्रंट ऑफ पीपल, नॉट एन हिडन वे। अगर आप हिडन वे अगर कोई परस्यू करना चाहते हो इस रिलेशनशिप, इट्स मीन यू आर डूइंग बाय स्नीकी वे, स्नीकी लिंक्स, और जो कि चोर दरवाजे आपने बिहाइंड द सीन ओपन किए हैं, यू वांट टू डील विद दैट। सो इस टाइप के रिलेशनशिप इज़ नॉट एबल टू क्रिएट अ सॉलिड फाउंडेशन, तो वो कभी भी ख़त्म हो जाते हैं। तो ऐसे रिलेशनशिप में मुझे समझ में नहीं आता लोग क्यों अपनी एनर्जी, अपना टाइम, अपना सब कुछ वेस्ट कर देते हैं, इतने इवन मनी भी। तो वाई नॉट, अगर आपने अपना एनर्जी भी डालना है इसमें, अपना मनी भी डालना है, तो आप क्यों नहीं ऐसे रिलेशनशिप के लिए जाते जो कि फ़ायदा हो। इस मेक सेंस राइट। मेरे बात करने का मकसद ये कि मैंने लिरिक्स लिख ली हैं, लेकिन आई एम नॉट एक्सेप्टिंग दिस थिंग्स until unless person do action and express by own। ये जो भी पर्सन है न्यू पर्सन है यहाँ पे, क्योंकि मुझे इसलिए पता है कि दिस पर्सन इज़ फैंटेसाइज, इसके जो लिरिक्स मैं अभी आपको बोल के बताऊँगी, थ्रू ड्रीम्स एंड ऑल थिंग, बट नॉट मीट ऑन दिस अर्थ। दिस पर्सन जिसके लिए भी ये लिरिक्स है मेरे लिए है, किसी और के लिए आई डोंट नो अबाउट इट, बट आई एम दिस साइकिक पर्सन। सो दिस पर्सन अलाइन विद मी इन दिस वे कि he can deliver to me this messages, so that's why I have these messages। anyways, lyrics कुछ इस तरह से हैं। if you let me I want to be with you, if you let me all season just remind me that's you, how can I forget you intrigued, your unique side that intrigued me every day, you। I think some kind of this type की चीज़ें। wait a second, ये था किस, wait a second, yeah, okay, how I can forget your unique side that intrigue me every day, you, if you let me, how I coming out of your, wait a second, I guess something is missing, yeah, wait a second, मैं आपको दोबारा से पढ़ के बताऊँगी। I guess ये वाला था, yeah, okay, ये वाला था, sorry for this। जो फर्स्ट वाला लिरिक्स आए थे फिर उसके बाद फिर थोड़ी सी चेंजेस भी आई थी, दैट्स वाई, क्योंकि डाउनलोड से हमेशा ऐसे ही होता है। ओके, आई वॉन्ट टू बी विद यू इफ़ यू लेट मी, every season remind me of you, you intrigue me every day with your unique side, if you let me, how I'm getting out of your dream, having you by my side is good to be true, if you let me, my dream is so feel you, I'm a dreamer, let me catch your breath, my dreams of you look just like you, if you let me, since Century Bay I have been looking for you, I felt deja vu when I saw you, let me be on your side, if you let me, I wanna make you mine, I wanna be by your side, if you let me। I don't know who is that person, but somebody sent me these messages through lyrics, और ये कोई उसका न्यू सॉन्ग्स हो सकता है, उसने बनाना होगा some kind of stuff, but I'm not desperate for this thing because my first priority my son, okay, but yes, I'm open to accept the good love, that is the balanced person, that person know how to deal with relationship, most important। relationship बाद में आता है, पहले how you can deal with your friendship, right, it makes sense। एनीवेज, इसके ऊपर आज हम लोग रीडिंग करेंगे ये पर्सन कौन है, बिकॉज आई वेरी इंट्रिग्ड who is that person and how this person aligned with me in this way to send me these words। I was really shocked because मैं यकीन माने उस वक्त मैं सहरी करके बस बैठी थी और मैं सोने की तैयारी में थी, एंड जस्ट आई गाइडेड टू यू नो कि जैसे आपको कुछ बोला जाता है, मतलब हमें तो गाइड किया जाता है, स्पिरिचुअल पावर, दिस पीपल नोज दैट हाउ दे गेट दी डाउनलोड्स। तो मुझे फ़ौरन किया गया कि यू हैव टू टेक योर पेन आउट, जो भी है उसको करो। जैसे मैंने लिखना शुरू किया, आई गॉट दिस काइंड ऑफ लिरिक्स एंड फिर उसके बाद स्टॉप हो गया,
और फिर जब मैंने भी कल ही एक रीडिंग की है उसके बाद मुझे आज फिर ये लिरिक्स दोबारा से आए और जिससे राइट इट डाउन और मैंने कहा ओके। देन इसमें कुछ चेंजेस भी आ जाए हैं, पहले कुछ और थी फिर थोड़ा सा चेंज आया। आई डोंट नो हाउ इट्स दैट बट इट्स गाइडेड टू डू दिस, आई डोंट नो। बहरहाल तो मैंने उसको जब लिखा तो मेरे पास ये मैसेजेस आया। ओके ये पर्सन परमिशन चाह रहा है, ठीक है, इन सिंपल वर्ड्स कि दिस पर्सन वांट टू बी पार्ट ऑफ दिस पर्सन। बट एक और मेरे पास एक लाइन आई थी, बेबी यू आर द रीज़न, बेबी यू आर दी, पता नहीं सम काइंड ऑफ कुछ इस टाइप की वो वर्ड था, आई डोंट नो बट दिस काइंड ऑफ द मैसेजेस आई एम गेटिंग टुडे एंड 2 days ago even though ओके फिर मुझे स्टॉप गाइडेड किया गया कि अभी आपको इसके कंप्लीट लिरिक्स नहीं दिए गए तो फिर यू डोंट हैव टू, मतलब इसको आपने पुश नहीं करना। बस मुझे बोला कि यू हैव टू सेव दिस मैसेज, ओके आई जस्ट सेव इट। बट आज आई वॉज गाइडेड टू डू दिस रीडिंग ऑन इट कि ये कौन पर्सन है और वाई दिस पर्सन वांट टू इंट्रीग एंड वाई दिस पर्सन वांट टू रीच आउट द अदर पर्सन। ओके इवन ये जिसके लिए भी मैसेज है। Okay, go now. Sorry for this, my son. Okay. Okay, जो भी पर्सन है ये हील्ड हो चुका है, इसने रिचार्ज किया है, रिचार्ज इमोशनली, फिजिकल एंड ड्रेन्ड, ठीक है। बिकॉज आई वॉज गाइडेड टू डू स्टार्ट बाय माई ओन मेड डेक्स, जो मेरे ओन खुद के डेक्स हैं, मुझे उससे गाइड किया कि उससे मुझे स्टार्ट करना है। सो आई वॉज Our experience, value, emotions are often share and understand each other. So ये जो भी पर्सन है ये जिसको भी मतलब परस्यू करना चाहता है, क्योंकि मेल पर्सन है, मुझे मेल का वो आया था, तो ये जो भी पर्सन है इसकी वैल्यूज़, इसके नॉर्म्स, इमोशंस और मतलब जो इसके पास्ट एक्सपीरियंस है, इवन दो इट्स सिमिलर टू दिस अदर पोटेंशियल पर्सन, जिसको ये भी एज अ पोटेंशियल अपना लवर कंसीडर करता है या उसको उसमें, क्योंकि ये ड्रीमर है, ये ही माइट बी मैनिफेस्टर पर्सन, मैनिफेस्ट कर रहा है, ठीक है। लॉ इन्फोर्समेंट आया है, एविडेंस है, लॉ इन्फोर्समेंट में है कोई पर्सन, ये लॉ वगैरह में हो सकता है। लॉ इन्फोर्समेंट में हर तरह की चीज़ें आ जाती हैं, डिफरेंट टाइप के पुलिस ऑफिसर्स आ जाते हैं, डिफरेंट टाइप के डिपार्टमेंट्स आ जाते हैं, CIA, FBI एंड अदर ऑल काइंड ऑफ ब्यूरो और ऑल काइंड ऑफ, मतलब जो डिपार्टमेंट है लॉ इन्फोर्समेंट सारे आ जाते हैं। ओके सो ये ओपनली लॉ इन्फोर्समेंट से पर्सन जो भी है। और इट कीप रिसिप्ट एंड एक्यूरेट फाइनेंशियल रिकॉर्ड, ये जो भी पर्सन है इसने बिहाइंड द सीन इस जिसको ये फॉलो कर रहा है, जिसको अपना ड्रीमर मानता है, ड्रीम लवर मानता है, जिसके लिए वो डेजा वू वाला है कि जैसे उससे पहले मिल चुका है, मतलब इस टाइप की कुछ इसकी फीलिंग है, उसकी ऑलरेडी इसने बिहाइंड द सीन थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशन करी है, मालूम करने के लिए कि एग्जैक्टली कौन है ये पर्सन और ये वो, ठीक है। आर कनेक्शन इज गोइंग नोवेयर, तो जब उसने इस चीज़ की इन्वेस्टिगेशन की तो दिस पर्सन इज फेल्ट दैट माइट बी दिस पर्सन, दिस कनेक्शन इज नॉट गोइंग एनीवेयर। व्हाई? बिकॉज ट्रस्ट इश्यूज है, नीड टू बी टैक्टिक, लर्न फ्रॉम द पास्ट रिलेशनशिप। माइट भी इसका जो पास्ट रिलेशनशिप है उसमें कुछ इसका हार्ट ब्रोकन हुआ है, किसी ने इसके साथ गेम खेला है, राइट। तो जैसे कि इसमें मेंशन भी आ रहा है कि सेम दोनों के एक्सपीरियंस हैं, तो दिस पर्सन अंडरस्टैंड कि जिसको ये आगे परस्यू करना चाहता है, जिस फीमेल को भी, उसके भी सेम ही, उसको भी ट्रस्ट इशू का प्रॉब्लम है, क्योंकि उसकी लाइफ के भी एक्सपीरियंस सेम है एज ही हैज़, ठीक है। ओके देखते हैं नेक्स्ट कौन सा मैसेज आता है हमारे पास। ओके द पास्ट, आई कैन नॉट मेक इट अप। पास्ट में जो कुछ भी हुआ है इस पर्सन को पता है, इसके साथ हुआ है, किसी और के साथ हुआ है, यानी इसके साथ भी हुआ है, मुझे फीलिंग आ रहा है। डिसीजन मेड, इस पर्सन ने डिसीजन अपना बना लिया है कि दिस पर्सन इज परस्यू ओनली दिस पर्सन, he don't want to be go for anything, but obviously right now जो इसका भी एक्शन है, I feel that this person want to start in sneaky way, not a openly way, because उसको चोर दरवाजे भी चाहिए, तो मेरा ख्याल से it's not a good decision, it's my advice, obviously it's your life. I want to keep my option open, I cannot make it up। मैंने भी क्या बोला था, इतने चोर दरवाजे खोलते हैं, तो सीरियल डेटर है, कोई प्लेयर है, लेकिन इसको ये बंदी भी पसंद आ गई, लेकिन दिस पर्सन इज वांट टू, आई वांट टू कीप माय ऑप्शन ओपन,
ये इसके स्टिल अभी ऑप्शन ओपन है, ही इज़ डेटिंग टू अदर पीपल बट ही वॉन्ट टू परस्यू दिस पर्सन एज वेल, ठीक है, जिसको एक ड्रीमर और इसका डेजा वू वाला इसका साहब आ रहा है, ठीक है। माइट भी पास्ट में, ओके एक और चीज़ भी आई है। अच्छा, मुझे इसमें गाइडेड किया गया कि नहीं, ऐसा नहीं है जो मैंने बोला है। अभी इसने ऑप्शन अपने क्लोज कर दिए हैं, इसने डिसीजन मेक किया है, क्योंकि पास में इसने ऑप्शन ओपन किए हुए थे, इस पर इसने डिसीजन मेक किया है। दिस इज द एक्चुअली मैसेजेस, ओके। इंस्ट्रक्शन उसको दी गई है डिवाइन की तरफ से कि डबल जो लाइफ वो गुजारने की कोशिश कर रहे हैं, डबल वे में खेलने की कोशिश कर रहा है, लाइंग टू हर अबाउट दिस, मतलब कि वो उससे भी झूठ बोलेगा कि भाई अपनी पुरानी जो चोर दरवाजे जो उसके हैं डेट्स जिनको कर रहा था कि, और इससे भी झूठ बोलेगा, तो ऐसा नहीं चलेगा। बिकॉज इसको बोला गया कि एक चीज़ दो जो भी रहना है, तो ये इसको गाइडेड किया गया एक्चुअली। आई विश वी मेट बिफोर आई सेटल डाउन, ओके इरिसिस्टिबल, यानी कि रिसिस्ट नहीं कर पाता उस पर्सन को जिसके साथ ये आना चाहता है, उसको ये मतलब बहुत अच्छे, आप समझ लो कि बहुत डीप फीलिंग है इसके लिए इसकी, तो वो यस ओके आप यू हैव टू गो फॉर प्ले, जो गो टू प्ले, ओके यू हैव टू ईट योर कुकीज, जोहान ईट कुकीज एंड ड्रिंक वाटर, ठीक है, ओके सॉरी फॉर दिस, ओके। आई विश वी मेट बिफोर एंड आई सेटल डाउन, ये इसकी एक विश है कि अगर ये पहले फीमेल से पहले मिल चुका होता तो सेटल डाउन हो चुका होता, उसको पता है कि इन दोनों के हाई वैल्यूज़ हैं, मॉरल्स हैं, या फिर हाई स्टैंडर्ड वाला पर्सन है, ये हाई प्लेसेस, ये लॉक्ड करना चाहता है, यानी इस रिलेशनशिप को लॉक्ड में करना चाहता है कि कोई और पर्सन ना उसकी लाइफ में आ सके ना इसकी लाइफ में आ सके। न्यू चैप्टर, आई एम मूविंग ऑन, आई वॉन्ट टू स्टार्ट न्यू चैप्टर, ठीक है, ऑफ माई लाइफ, ये मेरे पास मैसेज आया है। ये पर्सन न्यू स्टार्ट चाहता है अपनी लाइफ में, उसके साथ रिफ्लेक्शन, इसको रिफ्लेक्शन किस बात पे हुआ कि माइट भी इसको एक चीज़ समझ में आई, जब इसने इन्वेस्टिगेशन किया कि इसको समझ में आया कि जिसको ये परस्यू करना चाहता है वो कोई पोटेंशियल रिलेशनशिप में मतलब देखना चाह रही है उसकी में, तो इसको इस चीज़ का रिफ्लेक्शन आया और उसे इस चीज़ को समझ में आ गया कि दिस पर्सन, पास्ट की मैं बात बता रही हूँ, तो ये पास्ट का ही है, आई कांट गिव यू व्हाट यू वांट फ्रॉम मी, तो इसको पास्ट का एक रिफ्लेक्शन आया कि ये पर्सन जो चाह रही है शायद वो मेरे पास नहीं है, बिकॉज मैं ऑलरेडी डेट कर रहा हूँ दूसरी, और फिर इसको ये समझ में आया कि इसकी जो खुद की आइडेंटिटी वो ख़त्म हो रही है इस तरह की प्लेइंग टाइप की एनर्जी में, कि भाई प्ले टाइप का रोल करना है और ये वो सब चीज़ें, ठीक है। स्पिरिट्स गाइड्स what your ancestors are celebrated sexes, ठीक है, तो इसको डिवाइन की तरफ से, इसके एंसेस्टर की तरफ से गाइड किया गया, फोर्स किया गया, फोर्सफुल, यानी कि इसको सही रास्ते पे लाने के लिए लोग फोर्सफुल किया गया। इन प्लेन साइड इसको बताया गया कि अपनी दूसरे रास्ते जहाँ पे तुम ब्लाइंडेड वे में मतलब वर्क नहीं करना चाहते, अननोन से पर्सन रखता था, इश्यूज ट्रस्ट इश्यूज थे, क्योंकि ये ऐसे पर्सन को कभी भी नहीं करना चाहता था, जो कि मुझे लग रहा है इट इज़ वेरी मेच्योर पर्सन, एंड ये काफ़ी मेच्योर पर्सन है और ये बहुत ज़्यादा लाइक स्टेबल है मेंटली एंड इमोशनली, सो दिस पर्सन डोंट वांट टू रिलाई ऑन देयर ड्रीम, हिज ड्रीम, बट इसको फोर्स किया गया कि इट्स नॉट ओनली ड्रीम। सो व्हेन दिस पर्सन स्टार्ट टू इन्वेस्टिगेट दी जो ड्रीम में इसको जो मिला, पिफनी इसको मिली किसी फीमेल के बारे में, उसके लिए जिसने इन्वेस्टिगेशन किया, दी ट्राई टू अंडरस्टैंड कि इसको प्रॉब्लम क्या आ रहा है, फिर इसको ट्रिगर वार्निंग हुई है। ट्रिगर वार्निंग इसको ये 2 years अगो की मैं आपको बातें बता रही हूँ जो मुझे चैनल्स मिल रहे हैं इस वक्त, कि 2 साल पहले इसकी ये फीलिंग थी इस फीमेल को लेके, ये पर्सन से 2 साल से उस फीमेल को जानता है, माइट बी मोर देन 2 years, बट 2 years इज़ माइट मेरी जो रिकॉर्ड में आ रहा है अभी, मेरी जो लाइक मेरे डाउनलोड्स में आ रहे हैं 2 years से इस फीमेल को जानता है, और इसको ये समझ में आ रहा है कि इसको ट्रिगर क्या कर रहा है इस फीमेल की तरफ जाने का, वो ये कि बीइंग लॉयल टू समवन स्केयर्ड मी, इसको अपने आप को बॉक्सिंग करना बहुत एक स्केयर्ड करता है, उसको लगता है कि अगर ये सिर्फ एक ऑप्शन रखेगा और ये इसको कल को चीट कर जाएगी तो क्या करेगा, फिर से हार्ट ब्रोकन हो जाएगा। दैट्स वाई दिस पर्सन हैज़ द ट्रॉमा, जिससे इसको अभी अवेकनिंग इसकी हुई है, और दिस पर्सन कम आउट ऑफ दिस फ्लैश कि नहीं, हर पर्सन गेम खेलने वाला नहीं होता, या ऐसा नहीं कि वो उसके अंदर लॉयल्टी टाइप की चीज़ ना हो, ठीक है।
स्पेशल रिलेशनशिप इसे फील हुआ फिर जब आफ्टर अवेकनिंग उसकी हुई। कम्युनिकेशन बैक एंड फोर्थ, ये उसके साथ कम्युनिकेशन बैक एंड फोर्थ करना चाहता है, उससे कोई चीज़ उसे कुछ चीज़ देना चाहता है या उससे कुछ चीज़ लेना चाहता है या सम काइंड ऑफ कुछ चीज़ क्रिएट करना चाहता है उससे। कलेक्टर का मेरे पास मैसेजेस आ रहे हैं। क्रॉस रोड पे जो था यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है, ही इज़ नॉट ए क्रॉस रोड, नेचुरल बॉर्न लीडर। इस पर्सन के अंदर नेचुरल बॉर्न लीडर की क्वालिटी हो सकती है, जिसको परस्यू करना चाहता है, हो सकता है दोनों में हो। ओके ये उसके लिए कुक करना चाहता है होम बॉडी, लेट मी कुक फॉर यू एंड गिव यू मसाज। ओके आई मिरर यू टू मेक यू फॉल इन लव विद मी। इसने कोई मिरर मैजिक भी किया। मैंने बोला ना कि स्पिरिचुअली पर्सन है ये, कोई इसके पास स्पिरिचुअल पावर ऑलरेडी है, बट दिस पर्सन नो हाउ टू यूज spiritual power, dark and light, both way. He know how to switch light and dark side of his own self. ये हर इंसान के पास होती है पावर। ये मुझे भी पता है कि मुझे अपनी डार्क एंड लाइट साइड को किस तरह बैलेंस करना है, क्योंकि अगर बैलेंस नहीं करते, ज़्यादा आप लाइट भी नहीं चल सकते दुनिया में और ज़्यादा डार्क भी नहीं चल सकते। यू हैव टू बैलेंस योर सेल्फ आउट। जहाँ आपको पता है कि आपका फ़ायदा उठाया जा रहा है, यू हैव टू शो योर अदर साइड, दैट इज़ डार्क तो नहीं कहूँगी मैं, लेकिन थोड़ा सा हार्ड साइड होती है, मतलब हार्श वाली, जो लविंग वाली नहीं होती है। लेकिन लोगों को बताना बहुत ज़रूरी होता है कि वी आर नॉट स्टूपिड पीपल, वी आर हेयर टू लिव, वी नो व्हाट्स गोइंग ऑन अराउंड अस। ठीक है। और अब किसी देखो लोग क्या करते हैं, लोग फ़ायदा उठाते हैं। लोग फ़ायदा उठाते हैं कि अगर आप किसी के साथ बहुत ज़्यादा अच्छे से ट्रीट करते हो ना, तो लोग फ़ायदा उठाते हैं। तो ये मेरे खुद के एक्सपीरियंस पे है, तो दैट्स व्हाई आई अंडरस्टैंड, क्योंकि इस पर्सन के साथ गेम खेली गई है बाप में बहुत ज़्यादा। सो दैट्स वाई इज दिस पर्सन ट्राई टू फर्स्ट इन पास्ट वे में कि इसने मिरर करने की कोशिश की है कि वो मिरर करके उसको अपनी तरफ परस्यू कर सके डेट करने के लिए। ये कोई वाटर साइन है पर्सन, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड कैंसर हो सकता है पर्सन। ठीक है, मेरे पास वाटर साइन का आया कार्ड। ठीक है, एक ब्लाइंड डेट करना चाहता है इसके साथ चाइल्ड लाइक टाइप इसकी एनर्जी है। ये चाहता है कि डिवाइन फेमिनिन के साथ करना चाहता है, डिवाइन फेमिनिन को परस्यू करना चाहता है ये पर्सन। ये इसे पता है कि इसने पहले बहुत कुछ लॉस्ट किया है, अब उन सब चीज़ों से निकल के ब्लाइंडली ये आगे जाना चाहता है। ये किसी चीज़ की परवाह नहीं करना चाहता कि कोई क्या बोल रहा है, ये नहीं सोचना चाहता कि रिलेशनशिप में क्या आएगा, क्योंकि इसको ये चीज़, इसने ये चीज़ सीखी है कि जब ये सोचता है तो खुद को कंट्रोल कर लेता है। और मैं अक्सर अपने घर में भी सबको बोलती हूँ, और ये मैंने खुद भी सीखा है, जब हम अपनी वेट अ सेकेंड आई हैव टू सॉरी फॉर दिस। एनी हो मेरे बच्चे का जो है ना वो वॉल्यूम उसने ज़्यादा कर दिया था, वो देख रहा प्रोग्राम, जो इसका मैंने लेस किया। एनीवेज, तो इस पर्सन को समझ में एक चीज़ आ गई है कि भाई जितना कंट्रोल करेगा आउटकम्स को। हम लोग क्या करते हैं, हमारा प्रॉब्लम्स ये होता है कि हमारी चीज़ें ख़राब हो जाती हैं जब हम चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। लाइक अगर फॉर एग्जांपल मैं बताऊं कि अगर मैं कोई काम करने लगी हूँ, अपना कोई भी स्टार्ट करने लगी हूँ काम, तो मैं उसका पहले आउटकम सोचूँ। यार देखो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों सोचता है इंसान, लेकिन अगर हम लोग स्टक हो जाए एक चीज़ से कि नहीं ऐसा ही होगा, या नेगेटिव या पॉजिटिव दोनों बेस में, तो हम अपने आप को उसमें कंट्रोल कर लेते हैं, उस एनर्जी के साथ अटैच कर लेते हैं, जो उसका रियल रिजल्ट आना होता है वो नहीं आ सकता। तो इस पर्सन को ये बात समझ में आ गई है कि ये अभी ब्लाइंडली वे में इस रिलेशनशिप को आगे परस्यू करना चाहता है। चाइल्ड लाइक, चाइल्डिश माइंडेड नहीं, चाइल्ड लाइक होता है फ्री स्पिरिटेड। चाइल्ड लाइक का मेरे पास आया है, लॉस्ट आया है और डिवाइन फेमिनिन आया है। तो ये इसको समझ में आया कि इसने जो बास में जो ब्लाइंडेड वे में लॉस्ट किया सब कुछ, अभी उधर से निकल के चाइल्ड लाइक की एनर्जी में आना चाहता हूँ, फ्री स्पिरिटेड, बगैर सोचे समझे कि आगे क्या होना है, बस इस परस्यू करना चाहता है, चांस लेना चाहता है। मैंने बोला था इस पर्सन के दो चीज़ें हैं, इसके पर्सन में डेविलिश एंड एंजेलिक दोनों परस्यू हर इंसान में होते हैं, लेकिन इसमें डार्क एंड लाइट है और उसको पता है। ये पहले अल्कोहलिक टाइप का पर्सन था, इसने बहुत ज़्यादा ड्रिंक लेना ये सब करना इसका नॉर्मल था, तो इसको समझ में आ गया कि जो डेविलिश अटैचमेंट है ना इसका, अटैचमेंट से मुराद इसका कोई एंटिटी नहीं है इसके साथ,
बट इसका डेवलिश जो माइंड हो जाता है रिलेशनशिप को लेके, एक तरह से अपने आप को बांध लेता है, फ्री स्पिरिटेड होने नहीं देता, तो वो है अल्कोहलिक टाइप के ना, अल्कोहलिक ड्रिंकिंग और ये जो नशावर चीज़ें हैं ये हैं, तो ये वहाँ से निकला है। अब इसे समझ में आया कि रिडम्पशन करना है। रिडम्पशन किस तरह से करना है कि इन सब चीज़ों से निकल के एक सोबर लाइफ, एक अच्छी लाइफ जो कि बैलेंस होती है। देखो आप कैजुअली वे में आप ले सकते हो, ऑब्वियसली यू हैव टू टेक अल्कोहल एंड एनी अदर थिंग, बट इन लिमिटेड वे, जिसमें आपकी बॉडी को इम्पैक्ट ना करे, आपके माइंड को इम्पैक्ट ना करे, आपके सोल को इम्पैक्ट ना करे, और आप एडिक्टेड ना हो किसी चीज़ के लिए। तो आप अपनी सेंसेस में रह के उसको बैलेंस करना जानते हो, अगर नहीं तो जस्ट स्किप कर दो उसको अपनी लाइफ से। तो ये बातें इसको समझ में आई है। In this system, trying to regulation and emergency warning interest. Okay, emergency warning, trying to drag. अच्छा, इसको ना पास्ट में इसको रिडम्पशन किस चीज़ पे करना है कि ये किसी सिस्टम, किसी कंपनी में था पहले, वहाँ पे बहुत कुछ हुआ है। ट्राइंग टू ड्रैग यू इन सम बुलशिट, इसको किसी बुलशिट में ड्रैग किया गया है। इवन इसको वार्निंग मिल भी रही थी कि ट्रस्ट नहीं करो, बट दिस पर्सन ट्रस्ट ऑन दिस बुलशिट, जो उसको एल्यूजन मेड यू बिलीव इन लाइफ, इसको बिलीव करवाया गया जो एल्यूजन उसको दिखाए गए थे। इंटेंस फीलिंग व्हाट यू वांट, लेकिन इसको ये बताया गया कि तुम्हारा जो दिमाग कह रहा है ना, माइट भी इस फीमेल के अगेंस्ट किसी ने सब कुछ किया हो, ये भी पॉसिबल है, क्योंकि मुझे इसकी भी वाइब्स आ रही हैं। और कुछ केसेस में अगर कलेक्टिव वे में अगर मैं रीडिंग कर रही हूँ ये तो ये हो सकता है कि ये पर्सन, कुछ लोगों ने इसको इल्यूजन डाले हो इस फीमेल के अगेंस्ट थ्रू कंपनी, या वो कंपनी के इसके कोवर्कर साथ काम करते हैं, उन्होंने इसको डाला हो ऐसा इल्यूजन्स, ताकि लेकिन इसको डिवाइन की तरफ से गाइडेड किया कि तुम्हारी जो इंटेंस फीलिंग है, इट्स ट्रस्ट ऑन दैम। ठीक है, ये बोला गया। या नो रिवर्स आ रहा है, यानी कि यस, इसको यस का कार्ड दिया गया डिवाइन की तरफ से कि भाई तुम्हें इसमें परस्यू करना चाहिए। आई नीड सम टाइम टू सॉर्ट इट आउट इन माई लाइफ, तो इसको ये बात समझ में आ गई कि इसको अपनी लाइफ को सॉर्ट इट आउट करना है, और दूसरे को जिसको परस्यू करना है उसको भी सॉर्ट इट आउट करने देना है, ताकि ये बैलेंस रिलेशनशिप चल सके अगर ये परस्यू करना चाहते हैं। आई वॉन्ट टू मेक आवर कनेक्शन, okay, I want to make our connection to work out. Okay, this person want to work out this connection. Okay, ये रीच करना चाहता है, रीचिंग का कार्ड आया है, ये मैं चांस जर्नी, न्यू जर्नी इसके साथ स्टार्ट करना चाहता है। ठीक है, स्पिरिचुअल गाइडेड है, आई कैन नॉट मेक इट अप। लाइक दिस पर्सन बिफोर इन पास्ट ही डोंट बिलीव इन लव एंड ऑल थिंग, बिकॉज ये बिट्रे हुआ था, इसका ट्रस्ट इश्यूज था, बट दिस पर्सन वांट टू लाइक अ मूवी टाइप, मतलब अच्छा था लव। गैदरिंग, ओके, गैदरिंग ऑफ जनरेशनल फैमिली मेम्बर्स, इसको इसकी फैमिली मेम्बर्स जो जनरेशनली वाइज हैं उधर से गाइडेड किया गया, जो कि पास्ट ऑन हो चुके हैं। इनको बताया गया कि फेक कौन है तुम्हारी लाइफ में, क्वीन कौन है, क्वीन और फेक में फ़र्क दिखाया गया है। लर्निंग यू आर यूनिक एंड स्पेशल, इसको बताया गया कि यू आर यूनिक एंड स्पेशल, एंड जिसको ये परस्यू करना चाहता है उसको भी पता है कि वो इसी जैसी है। ठीक है, ये कंफ्यूज था और उसको यही बताया गया कि यू आर कंफ्यूज पर्सन, दैट्स व्हाई यू वेस्टिंग योर टाइम इन द अदर वे। ठीक है, इसके अंदर टॉक्सिसिटी जो ट्रेट थे जिसकी वजह से ये पर्सन अकेला था, अकेला ये था, स्प्लिट पर्सनैलिटी थी जिससे इसने रिलीज किया अपने आप को। देन इज ही अंडरस्टैंड योर पावर एंड पावर इन यू, तो इसने अपनी पावर को अंडरस्टैंड करने की कोशिश किया, इसने खुद को साथ डील करने की। देखो एक बात है कि अगर इंसान खुद के साथ अपने आप को डील करता है तो ही कैन ईजीली क्रिएट द बैलेंस इन हिज लाइफ। अगर वो खुद के साथ भागता है, खुद को डील नहीं कर सकता, तो नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इसका परसेप्शन चेंज हुआ है, जो बिहाइंड द डोर, जो क्लोज डोर, वो चोर के दरवाजे जो होते हैं ना, उसका इसका परसेप्शन चेंज हुआ है। इसको फर्स्ट लेडी चाहिए जो कि अप्रोचेबल हो टू दोस्त टू नीड, यानी कि इसको एक ऐसी पर्सन की तलाश है जो कि लॉयल हो और साथ साथ एक अच्छा हार्ट रखने वाली भी हो, बट एक उसकी
सख्त साइड भी हो, ही नोज दैट। ओके ओके, मेरे पास कार्ड आया दैट चिक एंड निगर आउट ऑफ द ब्लॉक। ये अगर ब्लॉक लिस्ट में था या इसने किसी को ब्लॉक किया हुआ था, दिस पर्सन वांट टू कम आउट ऑफ दिस ब्लॉक। और इसने ओके किसी और ने भी इसको पास्ट में ब्लॉक किया था थ्रू ब्लड मैजिक स्पेल वर्ड, मैं कहना ही नहीं चाहती ऑन द पब्लिक, बट किसी ने इसको मेंस्ट्रुअल ब्लड लव स्पेल इसके साथ किया था। ओके मेरी आवाज़ थोड़ी आई गेस ज़्यादा हो रही है। ओके ओके, ये पर्सन यानी कि कम आउट ऑफ द ब्लॉक हुआ है, यानी कि कहाँ से निकला है, लव स्पेल मेंस्ट्रुअल ब्लड किसी ने इसको पिलाया था लव स्पेल में अपने साथ बांधने के लिए, मेकिंग समथिंग फ्रॉम नथिंग। तो ये पर्सन वो है, इसके अंदर लीडिंग की पावर है, ये कुछ ना हो कि भी अपने हाथ में सब कुछ बनाना चाहता है। ये दिस पर्सन वांट टू ऑफर, और हो सकता है ये जिसको परस्यू करना चाहता है वो भी ऐसी ही हो, उसकी जैसी हो। आई फील बैड मैनिपुलेटिंग, तो इसने कोई पास में मैनिपुलेट भी किया है फीमेल को जिसको ये परस्यू करना चाहता है। हो सकता है कि ये लोग मिले ना हो, बट कहीं ना कहीं किसी ना किसी वे में इसने मैनिपुलेट किया है, एनर्जी को मैनिपुलेट किया है, जैसे मैंने कहा था मिरर मैजिक इसने किया था एनर्जेटिकली। आई विश थिंग्स वर डिफरेंट बिटवीन अस, टीम वर्क करना चाहता है इसके साथ, अनएक्सपेक्टेड लव एंड अनकंडीशनल लव ये वो चाहता है और इसने प्रायोरिटाइज किया है। कीप परसवेरिंग, यू बिलीव एंड ट्रस्ट ऑन योर ड्रीम, पास्ट लव एंड सोल मिशन, ओवरलुक पावर। इसको समझ में आ गया कि इस पर्सन के साथ इसका कोई पुराना डेजा वू टाइप का जो इसका फीलिंग आ रहा है, कोई पास्ट मिशन है सम काइंड ऑफ, ठीक है। अच्छा मैं एक दूसरा कार्ड लूँगी और उसको मैं बंद करूँगी, ये लव स्टोरी है थोड़ी सी। ओके ओके, गर्ल विथ स्नेक से पर्सन बाहर निकला है। नाउ दिस पर्सन वांट टू शो समबडी कि ये उसका सोलमेट है या इसकी कोई सोलमेट है जिसके पास ये जाना चाहता है, जिस यहाँ से डिस्टेंस है उस डिस्टेंस को ख़त्म करना चाहता है, उसे परस्यू करना चाहता है, ठीक है, डेट करना चाहता है। ये न्यू पर्सन है, कोई न्यू पर्सन को डेट करना चाहता है। ये जिस सर्कल में फंसा हुआ था, जिस लूप होल में फंसा हुआ था, वहां से निकल है पर्सन, हार्ट ब्रोकन की लूप होल में, ट्रस्ट इश्यूज ये सब चीज़ें, सिडक्शन में फंसा हुआ था ये पर्सन, सिडक्शन रिवर्स आ रहा है, दिस पर्सन से कम आउट ऑफ दिस सिडक्शन। ओके eat your cookies, yes, eat, finish it, good boy. Okay, wait a second, let me just shuffle this, let's see, wait a second, and hope. ओके ये सेडक्शन में एडिक्शन जो कि सेल्फ अटैच था, जहाँ पे इसको बैक स्टेप मिला है वहाँ से इसकी अवेकनिंग हुई है। दिस पर्सन इज कम आउट द बैक स्टेप, कार्मिक रिलेशनशिप से पर्सन बाहर आया है, ये जो भी पर्सन है, या इससे समझ में आया कि जो फूल दिखाते हैं वो एक्चुअली असल में फूल मतलब फूल की तरह वो नहीं होते, लाइक खूबसूरत नहीं होते। अक्सर लोग खूबसूरत नज़र आते हैं बट बिहाइंड द सीन दे हैव द और इंटीरियर मोटिव्स। तो ये मेरे पास आया है दी सॉर्ड एंड रोज रिवर्स आया है, हार्ट बीट की, या ये भी हो सकता है कि जिसको ये परस्यू करना चाह रहा है उसको समझ में आया कि दिस पर्सन इज़ नॉट दिस वन, जो कि शायद एल्यूजन इसके सामने क्रिएट किए हुए थे कि कोई सॉर्ड रखने वाली फीमेल है जो कि मैनिपुलेट करके लोगों को बैक स्टेप करती है, सम काइंड ऑफ। दिस पर्सन ने फील द हार्ट विद अ की, यानी कि एक वेलकमिंग वो करना चाहता है इस लव को अपनी लाइफ में, ओपन दी हार्ट करना चाहता है, ठीक है, एक परफेक्ट एक लाइफ में एक या
सेपरेशन, सैबोटाज से बाहर निकला है पर्सन, इस रिलेशनशिप को वो सैबोटाज कर रहा था, ये पर्सन इज कम आउट। ये कोई सोलमेट है, ट्विन फ्लेम सोलमेट, जिंग एंड जैंग, यानी कि ये अक्सर लोग होते हैं ट्विन फ्लेम खाली, ये खाली ट्विन फ्लेम नहीं है, ये सोलमेट था लेकिन अब ट्विन फ्लेम के अंदर कन्वर्ट हुआ है। हैप्पीनेस एक क्रिएट करना चाहता है, पैराडाइज ऑन दिस अर्थ विद दिस लवर, ठीक है। ये इसका परसेप्शन चेंज हुआ है, उससे मिलना चाहता है, उसके पास शायद उसकी फोटोग्राफ्स हैं पुरानी कुछ, सम काइंड ऑफ किसी ना किसी में दिस पर्सन इज हैज़ सम काइंड ऑफ फोटोग्राफ्स, बिकॉज इसने इन्वेस्टिगेशन कुछ करवाया था उसके ऊपर, ही हैज़ समथिंग इन हिज हैंड, फोटोग्राफ्स, जो ये उस कनेक्शन को दिखाना चाहता है कि आई हैव इन्वेस्टिगेट यू, और ये वो हर सच बात बोलना चाहता है। एक बिलाइटिंग, एक हार्टफुल, एक जो होती है ना खूबसूरत सी लव वाली टॉक करना चाहता है, या गर्ल टॉक आए, यानी कि बात करना चाहता है, उसको बताना चाहता है दिस पर्सन इज लाइक हर बटरफ्लाई अगेन। ये दोनों पर्सन ट्रांसफॉर्म्ड हैं, ये दोनों पर्सन अवेकन है, मतलब दो दफ़ा, एक दफ़ा बटरफ्लाई, एक दफ़ा ड्रैगन फ्लाई आया मेरे पास, मीन ये मेल भी अवेकन है स्पिरिचुअली, ये ब्रेकअप वगैरह से बाहर निकला है अपने, ठीक है, ठीक है, ओके। इसके पास जो भी रिलेशनशिप थे वहाँ से बाहर निकला है, वहाँ पे उसको समझ में आ गया कि जो रियल लव है ना वो ये रियल लव नहीं था, तो वहाँ पे इसने कॉफिन नवाया है, क्योंकि कुपिड एरो लव की होती है जो कि नेगेटिव आ रहा है, और कॉफिन अपराइट है मेरे पास, ठीक है। ओके, मेरे अभी कार्ड्स इतने ज़्यादा स्टक हो रहे हैं, आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई इज दैट, बट इवन मैं इसको बार बार शफल भी कर रही हूँ, बट इज स्टिल स्टक, डोंट वांट टू बी। ये पर्सन डर रहा है, व्हाई ही स्कैर्ड, आई डोंट नो व्हाई ही स्कैर्ड, ओके, या एक पैशनेबल बिगनिंग तो करना चाहता है, बट दिस पर्सन स्कैर्ड बिकॉज उसका ट्रस्ट इशू है। अगर ट्रस्ट इशू है तो व्हाई नॉट टू स्टार्ट बाय फ्रेंड जोन, या इसको लगता है कि ये शायद इनफ नहीं है इस दूसरी पर्सन के लिए, बट वहाँ पे इसका वो आ रहा है, ड्रैगन फ्लाई अगेन आया है, मीन तीसरी दफ़ा इसको, इसकी ट्रांसफॉर्मेशन अगेन इसको अवेकनिंग अगेन हो रहा है। मतलब आप लोगों को मैं बता दूँ, जब हम अवेकनिंग जर्निंग में आते हैं तो हमारी एक दफ़ा अवेकनिंग नहीं होती है, हमें हर टाइम के बाद हमें एक टेस्ट में डाला जाता है, हमें फिर एक न्यू रियलिटी पता चलती है। इस पर्सन को 2 से 3 रियलिटी पता चलती है, इसको समझ में आ गया, जब तीसरी अभी इसको पता चली है कोई रियलिटी लास्ट टाइम, तो ये उस एल्यूजन से भी निकला है, इससे समझ में आ के हेल्दी चॉइसेस किस तरह कहते हैं, हेल्दी चॉइसेस कैसे किसे कहते हैं। इसने अपने आप को असेंट किया है, और जो भी थिंकिंग जो थी ना, जो ये दिमाग में उस पर्सन को लेके रखता था, वो ये अब मास्क आउट करना चाहते हैं। इसने जो मास्किंग की हुई थी ना कि दिस पर्सन डोंट वांट टू बी हैव अ गुड लविंग रिलेशनशिप इन लाइफ, दिस पर्सन इज लव टू प्लेयर एनर्जी, और दिस सब से निकल रहा है। ये पर्सन ही वांट टू किस टू अदर पर्सन जिसको परस्यू करना चाहता है। वेडिंग रिंग, ये उसे रिंग देना चाहता है, वेडिंग लव देना चाहता है, लव अपराइट आया है मेरे पास, ठीक है, ओके। लास्ट मुझे समझ चुके, वेट अ सेकंड, ये पर्सन डर रहा है, आई डोंट नो अंडरस्टैंड व्हाई, या ये उसके साथ कुछ तस्वीरें, कुछ इतनी यादें क्रिएट करना चाहता है। दिस पर्सन वेरी टची, बहुत सेंसिटिव पर्सन है ये, आई फील इज एनर्जी नाउ कि लाइक बहुत आर्टिस्टिक टाइप की इसकी एनर्जी है। माइट बी दिस पर्सन आर्टिस्ट समवेयर समहाउ, ज़रूरी नहीं कि हर इंसान अगर लॉ इन्फोर्समेंट में तो आर्टिस्ट नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है। इसने अपनी सेल्फ वर्थ देखा है, स्टेबिलिटी क्रिएट करना चाहता है, चेसर की एनर्जी से बाहर आना चाहता है, और रनर की एनर्जी से भी बाहर आना चाहता है। ओके, मैं लास्ट वाली बस के कार्ड देखूँ, उसको खत्म करती हूँ। ये चांस लेना चाहता है, लाइफ में एक चांस लेना चाहता है रिलेशनशिप को। जहाँ जहाँ इसके रिलेशनशिप पहले ख़त्म हुए वहाँ पे इस चीज़ को बंद करना चाहता है, क्लोज करना चाहता है, उसके साथ कंपेयर नहीं करना चाहता, या
पहले कहीं इसकी इंगेजमेंट हुई है, पहले इसकी कोई वेडिंग रिंग हो चुकी है, क्योंकि पहले इंगेजमेंट रिंग आई है, तो हो सकता है इंगेजमेंट की हुई हो या कोई वैसे कोई रिलेशनशिप नहीं बनाए हो। वहाँ पे नार्सिसिस्ट था, ये खुद भी, वो भी पर्सन नार्सिसिस्ट थी, तो वो टाइम चल नहीं पाया। मतलब कभी कभी हम लोग गलत टाइम पे गलत इंसान से मिलते हैं, कभी कभी हम गलत टाइम पे सही इंसान से मिलते हैं, तो ऐसा होता है। ये ही कुछ इस तरह का सीन है इसका कि ये ऐसे इंसान से मिला जबकि ये खुद को भी, कभी कभी हम लोग की अवेकनिंग नहीं होती और हम ऐसे इंसान से मिल जाते हैं जो कि बहुत बैलेंस होता है, तो हम लोग को डर लगता है कि हम कैसे इस रिलेशनशिप में चल पाएंगे, कोई इंसान कैसे इतना स्टेबल हो सकता है, बिकॉज हम लोग को स्टेबिलिटी का उसको पता नहीं होता। तो कभी कभी हम लोग सही इंसान के साथ भी मिलते हैं लेकिन गलत टाइम होता है, टाइमिंग गलत होती है, तो ये चीज़ होती है। लेकिन कभी कभी हमारे साथ ऐसा इसलिए होता है कि हम सबक सीख सकें। माइट भी वो टाइमिंग सही नहीं है लेकिन बंदा सही है, लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी हम लोग कुछ ना मिसहैप कर देते हैं और हम स्टक हो जाते हैं कहीं ना कहीं दूसरे लोगों में, जबकि डिवाइन हमें उस वक्त दे रहा होता है टाइम कि 11-11 8-8-5-5 की एनर्जी है, ये 7-7 की है, 11-11 है क्योंकि ये ट्विन फ्लेम में सोलमेट है। सेजिटेरियस रिवर्स है, कैप्रिकॉर्न अपराइट है, लियो रिवर्स है, टॉरस अपराइट है, जेमिनी अपराइट है, कैंसर अपराइट है। यू आर फ्री इन द चॉइसेस ऑफ द मोमेंट। ये दोनों फ्री हैं टू मेक द चॉइसेस इफ दे वांट टू, ठीक है। या न्यू बिगनिंग आ रही है, 1 सैटरडे इंपॉर्टेंट हो सकता है, वेडनेसडे संडे इंपॉर्टेंट हो सकता है, प्रोग्रेसिंग इन वेल सोन, ठीक है। वेल नाउ वर्गो है, एक पर्सन वर्गो है, वर्गो है, एक सेकेंड में बताऊँ, एक 1 पर्सन है। अच्छा, इस स्टोरी में हो सकता है इसके पास से रिलेटेड, इस फीमेल के पास से रिलेटेड लियो नेगेटिव कोई हो, सेजिटेरियस को नेगेटिव हो, टॉरस अपराइट है, टॉरस पॉजिटिव है, कैप्रिकॉर्न पॉजिटिव है। अच्छा, एक और चीज़ मैं बता दूं कि मैं जो आपको ये बताती हूँ ना कि ये साइंस हैं, तो ये ज़रूरी नहीं कि पूरे पूरे साइन वाला पर्सन हो। ये होता है कि नेटल चार्ट, आपके नेटल चार्ट में जो आपकी एनर्जी उस वक्त एक्टिवेट होती है ना, आपके रिलेशनशिप को लेके आप किस तरह से डील कर रहे हो, कौन से ट्रेड इस्तेमाल कर रहे हो, तो वही एनर्जी हमारी रीडिंग में निकल के आती है। लाइक अगर आप किसी रिलेशनशिप में अपने नेगेटिव वे में पास में कुछ किया है, तो जिस ट्रेड से आपने किया, अगर वो कैप्रिकॉर्न डेविलिश एनर्जी होगी तो वो कैप्रिकॉर्न आएगा, बट इट्स नॉट योर स्टार, बट यू डील इन दिस एनर्जी इन योर रिलेशनशिप हाउस, दैट्स द थिंग, ओके। टॉरस अपराइट है, क्रिएट स्ट्रक्चर, क्रिएट करना चाहता है स्ट्रक्चर। कैप्रिकॉर्न हो सकता है परसीव सक्सेस करना चाहता है। वर्गो अपराइट है, हार्वेस्ट करना चाहता है, हार्वेस्ट क्रॉप, जो ये चाहता है, मतलब ये चाहता है कि एक ऐसी क्रिएट की जाए एक लाइक रिलेशनशिप, वर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉर्न के, जो हमारी जनरेशन वाइज जो है ना, मतलब वो देखें लोग, ये इसकी सोच है इस पर्सन की, माइट भी उस फीमेल की भी हो। पाइसिस रिवर्स है, तो हो सकता है कि पाइसिस इसके पास्ट में कुछ, इसने पाइसिस के अंदर कोई गलत वे में वर्क किया हो। स्कॉर्पियो बोला था, पाइसिस एंड स्कॉर्पियो नेगेटिव आ रहा है, तो इसका जो नार्सिसिस्ट ट्रेट होगा, हो सकता है उसकी एनर्जी नार्सिसिस्ट इसने यूज़ किया हो स्कॉर्पियो और पाइसिस की बेस पे। एक्वेरियस अपराइट है, एरिस अपराइट है, एरिस बॉर्न लीडर्स होते हैं, अभी पॉजिटिव वे में बॉर्न लीडर की उसमें आना चाहता है, फ्रेश स्टार्ट करना चाहता है। एक्वेरियस जो होते हैं वो फ्रेश स्टार्ट पे बिलीव करते हैं, क्योंकि वो all the time they want to fresh up, they want to create this something fresh in front of the public, in front of their life, in their life, even though in front of their 3 की एनर्जी है ये। 12 आ सकता है, ओके। जहाँ इनजस्टिस हुआ था वहाँ इनजस्टिस हो रहा है, इन दोनों को जस्टिस मिल रहा है। आई मीन इन शॉर्ट, जहाँ जहाँ इनजस्टिस इन दोनों के साथ हुआ था सेपरेट वे में, वहाँ पे इन को जस्टिस मिलेगा कि ये दोनों मिलके परस्यू करेंगे अपनी लाइफ को। I don't know who is that resonate this reading, but जिसने भी रीडिंग के लिए मुझे लिरिक्स भेजे थे उसकी बेस पर मैंने रीडिंग किया है। और आपके जिस जिस वे में इसने नार्सिसिस्ट वे में खुद या इसके पार्टनर्स ने इसके साथ जो डील किया वो नेगेटिव वे में होगा, हो सकता है जिसको परस्यू करना चाहिए उसका भी एक पास्ट है, क्योंकि दोनों के पास सिमिलर है मुझे जो नज़र आ रहा है। तो एक ही तरह के नार्सिसिस्ट टाइप के लोग इन दोनों की लाइफ में पास्ट में आए हैं, तो इन दोनों को ट्रस्ट इशू है। आई होप लाइक दिस रीडिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम, देखें कब भी मैं अवेलेबल होती है। बाय।